वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और बच्चों इस वीडियो में हम लोग 4 बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों होगी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मीन्स ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस स्टेट में पाए जाते हैं, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो बच्चों ये आपको क्लियरली याद रखना होगा कि अगर हम बात करें पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉर्मिक एसिड HCOOH और फिर C9 तक अगर हम जाएं दैट मीन्स C1 to C9 तक अगर यहां तक हम जाते हैं बच्चों तो ये इतने कार्बोक्सिलिक एसिड C1 से लेकर के C9 तक बच्चों ये सभी लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड। लेकिन अगर हम हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें C10 एंड एबव, C10 और उससे ज़्यादा कार्बन रखने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में 10 कार्बन से ज़्यादा हैं तो बच्चों वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ख्याल रखनी होगी कि सॉलिड स्टेट बच्चों इस तरह का सॉलिड नहीं होगा जैसा मेरा मार्कर सॉलिड है। वो बच्चों मोम जैसे सॉलिड होते हैं, जैसे कि वैक्स हो। और मोम कैसा सॉलिड होता है आप सभी जानते हैं कि अगर उसको हल्का सा हम लोग प्रेशर देंगे तो मोम आसानी से टूट जाता है, दब जाता है। तो इस तरह से ये लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में भी। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यह लिक्विड स्टेट जो यहाँ पर है वो बच्चों केवल एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है। अगर आप हायर टेम्परेचर के बारे में बात करें, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो हो सकता है ये गैसियस स्टेट में आपको मिले। तो यहाँ पर आपको स्टेट के बारे में यही याद रखना है कि 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं आपके पास इस आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, C1 टू लेके C9 तक जो आपके लिक्विड स्टेट है, और उसके बाद C10 और उससे ऊपर के जो मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो बच्चों किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में। और वो भी सॉलिड कैसी होगी, वैक्स जैसी, मोम जैसे होंगे। तो ये बच्चों हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वो है ऑर्डर। ऑर्डर कहें या स्मेल कहें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि इनकी स्मेल कैसी होती है। तो बच्चों देखिए जो स्टार्टिंग के हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं C1 से लेकर के C4 तक, यहां ध्यान देंगे C1 to C5 तक, अगर इतने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए जो आपके सामने C1 to C4 तक लिखे हैं, C4 या C5 तक, इनमें बच्चों बहुत मैं इसको तीक्ष्ण गंध बोलूंगा, थोड़ा इंग्लिश मीडियम के बच्चे एडजस्ट करें इसको, बहुत ही तीखी गंध होती है। एसिडिक एसिड अगर आपको सूंघने को मिले, सिरका अगर आपने सूंघा होगा तो मे भी आप उससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं दैट मीन्स C5 से स्टार्ट करें और C10 तक जाएं तो बच्चों ये स्मेल थोड़ा बताने में अजीब लगेगी, सड़े हुए मक्खन जैसी होती है। और सड़ा हुआ मक्खन बच्चा कैसा होगा वो आप सड़ा के ही देख सकते हैं, बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये सड़े हुए मक्खन जैसी स्मेल रखते हैं। थोड़ा सा मेरे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, सड़े हुए मक्खन, तो बच्चों जो मेरे इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करें, ये स्मेल कैसे होने वाली है, जैसे कि आपका मक्खन खराब हो गया होगा उस तरह की स्मेल है। लेकिन अगर हम लोग C11 एंड एबव, उससे ज़्यादा इसके हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वहाँ पे किसी तरह का कोई भी ऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी तरह की कोई भी स्मेल आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये आपको कलर के बारे में भी जानकारी हो गई। हम लोग 2 स्टेट के बारे में बात कर चुके हैं, पहली फिजिकल स्टेट और दूसरी क्या हो गई हमारी, ऑर्डर। चलिए बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है और वो है सॉल्युबिलिटी। हम सभी की सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं और इसकी सॉल्युबिलिटी भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो ये हमें मान लेना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन होता है वो आपके ज़्यादातर देखे होंगे आप अल्कोहल में, बेंजीन में, दैट मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनको कहा जाता है, जिनमें कार्बन होता है उनमें घुलते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, जरा ध्यान दे बच्चों, ये हो गया मेरा ऑक्सीजन,
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करनी है, तो ये मॉलिक्यूल किसका हो गया, वाटर का। लेकिन आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन पे क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरह से अगर मैं बनाऊं, अगर आप देखें ये, अगर आप देखें तो HCOOH, अब आप देखें तो ये वाला कार्बन हल्का सा जो है, क्योंकि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है ना, ये भी निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो कार्बन पे हल्का सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। ठीक बात है बच्चों। अब कार्बन पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया तो वो इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करेगा। तो थोड़ा मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, तो इस पे आ जाएगा हल्का सा निगेटिव पॉजिटिव की वजह से। यहाँ पे बच्चों में थोड़ा सा दोबारा बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये ठीक है। तो ये पोलैरिटी की वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से ये हाइड्रोजन इस कार्बन के, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रहता है। मैं इसको इधर से भी चाहे तो आप बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं जो आप HCOO का बनाते हैं। मैं इसको इरेज करके बना दे रहा हूं। देखिए बच्चों, ये हो गया आपका C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये R, ठीक है, ये RCOOH हो गया मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन निगेटिव है और ये क्या है आपका बच्चों, पॉजिटिव है, और ये क्या है बच्चों आपका, निगेटिव है। अब मैं वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा हूं, देखिएगा जरा, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन क्या है, निगेटिव। अब जरा ध्यान देंगे इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है वो बच्चों कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन। इसके अलावा मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल और बना रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन पे देखिए स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली निगेटिव और इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। अब ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट को लेके आप दोबारा चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हाइड्रोजन और बच्चों ऑक्सीजन होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे, ये आपको पीछे के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जैसे मैं लिखूं इसको RCOOH, ये तो RCOOH में ये वाला हिस्सा बच्चों ये पानी में घुलेगा और ये वाटर लविंग नहीं होगा, ये पानी से दूर भागेगा। तो जब छोटे कार्बोक्सिलिक आप एसिड्स लेंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जिनमें R का मॉलिक्यूलर वेट कम हो, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो वाटर सोल्यूबल होंगे। लेकिन अगर 5 कार्बन से ऊपर जाते हैं, कितने कार्बन से ऊपर, मोर देन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन से अगर ऊपर चले गए आप, तो फिर वहां पर एक चीज ख्याल रखिएगा, सॉल्युबिलिटी घटती जाती है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब कार्बोक्सिलिक एसिड पूरी तरह से अनसॉल्युबल हो जाएंगे, वो बिल्कुल घुलना बंद कर देंगे। तो आपके लिए रिजल्ट क्या निकल के आया कि छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन जैसे जैसे R मींस एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। अब हम बात करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बच्चों ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं मैं उनको बना रहा हूं, जरा देखिएगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। इसी के बगल में मैं एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा हूं, देखिएगा, चेक करिएगा, RCOH और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहां पर मैंने 2 मॉलिक्यूल बना दिए हैं। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरह इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव हो गया। ये वास्तव में 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, लेकिन ये लोग बॉन्डिंग बना लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए आप रेड कलर से जो देख रहे हैं वो बाइंडिंग देख रहे होंगे। इस तरह के जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं जो यहाँ पे आपका बना हुआ है, इसको बच्चों आप बोल सकते हैं, वैसे तो हम इसको डाइमर बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइमर। डाई मतलब 2 हो गया और मर मीस हो गया मॉलिक्यूल्स।
तो डाइमर पाया जाता है। इस वजह से इसमें जो ये डाइमर जो आप देख रहे हैं वो केवल लिक्विड स्टेट में ही नहीं होगा, ये बच्चों वेपर स्टेट में और सॉलिड स्टेट में हर स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो केवल ये डाइमर लिक्विड स्टेट में नहीं होगा, वेपर स्टेट में भी ये डाइमर ऐसे ही बॉन्ड बना के रखते हैं। इसलिए इसको अगर ब्रेक करना आप चाहते हैं, इसको आप ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगी बहुत सारी एनर्जी, और इसी हाई एनर्जी के होने की वजह से बच्चों इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई होता है। ठीक बात है ना। और कितना हाई होता है कि हम कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका बच्चों अल्कोहल से भी ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। अल्कोहल का किससे ज्यादा होता है? एल्डिहाइड और कीटोन से, और एल्डिहाइड कीटोन का किससे ज्यादा होता है? हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेके कौन आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इनके बीच में पाया जाने वाला ये डाइमर प्रॉपर्टी, जो ना कि केवल लिक्विड स्टेट में बल्कि कहां भी एग्जिस्ट करती है? वेपर स्टेट में। तो बच्चों टोटल हम लोगों ने 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, दैट मीन सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट किस स्टेट में है, उनकी बच्चों सॉलिबिलिटी कैसी है, उनका बच्चों ऑर्डर कैसा है, और लास्ट में फाइनली हम लोगों ने देखा कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। बच्चों इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उस सीरीज में हम लोग HPZ हेल्वेलहार्ड ज़ेलेंस्की जैसी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को भी करेंगे, रिएक्शन विद PCl5 थायोनिल क्लोराइड। तो उन बच्चों को वीडियो के आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, उन्हें शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर अच्छा लगा तो भी बताएं, अगर कोई सुधार की जरूरत है या आपका कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में वो भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।